डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। राजस्थान में 2 महीने की बच्ची भी कोरोना पॉजिटिव। प्रदेश में अब तक 15 मरीज। एक्सपर्ट से जानने के बाद अलर्ट किया गया घोषित। ग्रामीण के लंबे मददगार हाथ। देश में पहली बार पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस सिंड्रोम के पीड़ितों का पुनर्वास कर रही जयपुर कमिश्नरेट पुलिस। कोटा में नीट स्टूडेंट ने किया सुसाइड। रिश्तेदार से फोन पर बात करते करते लगाया फंदा। जम्मू कश्मीर से 1 महीने पहले आई थी वापस। BVSCAH की प्रवेश प्रक्रिया में धांधली। नीट में 10 नंबर पाने वालों को भी वेटरनरी फोर्स में दे दिया गया एडमिशन। प्रदूषण नियंत्रण मंडल ने तैयार कराया ऐप। प्लास्टिक की बोतल के बदले मिलेगा गिफ्ट। घर से लेने के लिए श्रमिक आएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज। मैं हूं आपके साथ बुशरा और सबसे पहले खबर की बात कर रहे हैं, जहां आईपीएल सट्टेबाजी पर बड़ी कार्रवाई। महाजन और नया शहर थाना पुलिस ने 5 सटोरिये इसमें गिरफ्तार कर लिए हैं। आरोपियों के कब्जे से 23 मोबाइल, 2 लैपटॉप, 5 लैपटॉप सहित 2 टैबलेट सहित सट्टेबाजी से जुड़ा हिसाब किताब बरामद किया गया है। डीएसटी के लखविंदर सिंह की अहम भूमिका इस कार्रवाई में रही और इस कार्रवाई का नेतृत्व एडिशनल एसपी सौरभ तिवारी के निर्देशन में की गई। अगली खबर आपको बता रहे हैं, जहां राजगढ़ थाना क्षेत्र के झाखड़ा गांव में बालक की निर्मम हत्या के मामले पर केंद्रीय पर्यावरण और वन मंत्री भूपेंद्र यादव पीड़ित परिवार से मिलने के लिए पहुंचे। मंत्री ने करीब 10 मिनट परिजनों से बातचीत कर घटना की जानकारी ली और शोक व्यक्त किया। परिजनों ने पुलिस की धीमी कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए कहा कि पुलिस ने केवल एक आरोपी को पकड़ने की बात कही है, जबकि एक व्यक्ति द्वारा इस तरह की निर्मम हत्या कर पाना संदेहास्पद है। गांव वालों ने मंत्री को ज्ञापन देकर निष्पक्ष जांच और न्याय की मांग की है। मंत्री भूपेंद्र यादव ने गांव वासियों को न्याय दिलाने का भरोसा दिलाया और मौके पर मौजूद डीएसपी मनीष मीणा से मामले की जानकारी ली। अगली खबर आपको बता रहे हैं, जहां नौहर क्षेत्र के रानीसार, जोखासर, पांडुसर और शर्मशाना गांव में आपड़ी योजना के पाइपलाइन से किए गए अवैध जल कनेक्शन हटाए गए हैं। अधिशासी अभियंता साहिल कुमार के अनुसार जागरूक ग्रामीणों की शिकायत पर विभागीय टीम ने मौके पर पहुंचकर ये कार्रवाई की है। साहिल कुमार ने यह भी बताया कि स्थानीय लोगों को जागरूक करते हुए नियमों का पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। अलवर सांसद और केंद्रीय पर्यावरण और वन मंत्री भूपेंद्र यादव ने ग्राम बिड़जारी में सांसद संपर्क संवाद यात्रा के तहत ग्रामीणों से संवाद कर समस्याएं सुनी और मौके पर ही समाधान के निर्देश दिए। उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं की जानकारी देकर ग्रामीणों को लाभ उठाने के लिए प्रेरित किया। वहीं मंत्री यादव ने डेयरी सशक्तिकरण के लिए जिले में 300 करोड़ की लागत से 5 लाख लीटर क्षमता वाला संयंत्र लगाने की घोषणा की है और ये भी बताया है कि इससे किसानों की आय बढ़ेगी, साथ ही उन्नत बीज, नस्ल सुधार और डिजिटल लाइब्रेरी, खेलों को बढ़ावा देने जैसे विषयों पर भी चर्चा की गई।
75 करोड़ रुपया उन्होंने भी अलवर डेयरी को एक सब्सिडी लोन के रूप में दिया और अब 300 करोड़ रुपए की लागत से अलवर में बहुत जल्दी हम 5 लाख लीटर का प्लांट लगाएंगे, जिससे हमारी डेयरी की क्षमता बढ़ जाएगी। अभी मुख्यमंत्री जी कार्यक्रम करके गए हैं और इसी के साथ जैसे अब हमने अलवर सांसद संपर्क कार्यक्रम में आप लोगों को पेड़ वितरित किए हैं, हमने नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के साथ 2 बातें कही है। एक तो हमारे पशुओं की नस्ल में सुधार होना चाहिए, तो अगले साल मेला करेंगे तो हम डेयरी के साथ उस विषय को लेकर के गांव-गांव में जाएंगे। 75 करोड़ रुपया उन्होंने भी अलवर डेयरी को एक सब्सिडी लोन के रूप में दिया और अब 300 करोड़ रुपए की लागत से अलवर में बहुत जल्दी हम 5 लाख लीटर का प्लांट लगाएंगे। अगली खबर, जहां पूर्व मंत्री देवी सिंह भाटी की पहल पर जसूसर गेट स्थित लक्ष्मीनाथ जी मंदिर में सामाजिक समरसता और सहयोग जैसे अहम मुद्दों पर विचार विमर्श के लिए एक विशेष बैठक आयोजित की गई। बैठक में कोलायत विधायक अंशुमान सिंह भाटी, पूर्व सैनिक, संत समाज और सभी सामाजिक वर्गों के लोग भी शामिल हुए और इस दौरान सामाजिक मुद्दों पर विचार और विमर्श किया गया, साथ ही सुझाव भी साझा किए गए। काफी दिन से जो समाज के हालात हैं उसके बारे में काफी दिनों से चिंतन कर रहा था कि हमने जो पाश्चात्य देशों की नकल करके जो टाउन प्लानिंग की है, जो बसावट की है शहरों की, हमने जो पुरानी हमारी परंपरा थी कि हर गांव में, मोहल्ले में, शहर में वार्ड चौक होता था, सबका आपस में मिलना जुलना होता था। लेकिन ये सिटी लाइनें कहते तो किसी का आपस में मिलना जुलना नहीं होता। अब मिलना जुलना भी बंद हो गया, तो ये जरूरी है कि कोई भी बात हो, चाहे हिंदुस्तान पाकिस्तान की लड़ाई हो तो भी बैठ के बात होती है। यहाँ बात होने का कोई रास्ता ही नहीं है। अब समस्याओं के कोई मन में कोई चिंता है तो अब किससे बात करें? वो अकेला बात करके रुके बैठ जाता है। तो इसलिए हम चाह रहे हैं कि मोहल्ले वाइज इस प्रकार से सार्वजनिक स्थल पर इकट्ठे हों, हफ्ते में एक बार आधा घंटा, और आपस में चर्चा करें। सबसे पहले तो परिचय हो, हम जानते नहीं, परिचय भी नहीं है, वो परिचय होगा, फिर दुख सुख की बात करेंगे, फिर बच्चों की बात करेंगे, फिर बच्चों में पढ़ाई की बात है, बच्चों के गलत रास्ते में कोई नशे की तरफ जा रहे हैं, कोई बहन बेटियों का मसला है, कोई छोटा मोटा गाँव में या शहर में मोहल्ले में विवाद हो गया, बिना कारण हम जा रहे हैं पुलिस के अंदर, तो वो वही इकट्ठे होकर बात को वही निपटा सकते हैं। तो हम चाह रहे हैं कि इसके सारे जो जितना आज आदमी सोच रहा है वो सारा हम मिलजुल के बैठ के आगे लाएंगे मसला, जिससे हर समस्या का समाधान होगा। चाहे सरकार से मसला है, चाहे दूसरा कोई मसला है, ये एक शुरुआत है। काफी दिन से जो समाज के हालात हैं उसके बारे में काफी दिनों से चिंतन कर रहा था। और इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। कुछ और खबरों के लिए देखते रहिए VIP न्यूज़। डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ